सुना, अपन ने स्टार्ट किया था टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आपको सुनना है, खाली मैं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद में टैक्स दो पार्ट के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इट इज चार्ज ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इट इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल कौन से थे आपके सर? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आपका गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। जहाँ पे वेल्थ टैक्स टोटली क्या हो गया? एबॉलिश। गिफ्ट टैक्स कहाँ पे चला गया? इनकम टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल कौन सा? जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। इंडिया में सबसे सुपीरियर अथॉरिटी कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीओआई। सीओ वो क्या बोलता है सर? आर्टिकल 246, सीओआई गिव्स अथॉरिटी टू सेंट्रल और स्टेट, टू सेंट्रल और टू पास एन एक्ट, टू पास एन, टू मेक एन प्रोविजन, टू मेक एन, कोई भी एक्ट बनाना कौन बनाएगा? सेंट्रल और स्टेट। अंडर आर्टिकल 265 नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड अनटिल एंड अनलेस अथॉरिटी इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस और नो? उसके बाद में अपन आगे कौन सा पढ़ा सर? ये बाद में अपने पास 3 टाइप की लिस्ट है। कितने लिस्ट अपने पास? कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, बराबर। यूनियन लिस्ट में क्या है सर? सुनना ध्यान से। इट इंक्लूड दैट मैटर ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन एक्ट, यानी वो मैटर पे एक्ट कौन बनाएगा? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में स्टेट लिस्ट, इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन एक्ट, बराबर। और फिर कौन सा आपका? कॉन्करेंट लिस्ट, इट इंक्लूड्स दैट मैटर ऑन विच बोथ द गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक एन एक्ट। यस और नो? अभी यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल कौन से? इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और कस्टम ड्यूटी। और कौन सा आपका? कस्टम ड्यूटी। उसके बाद में सर आपका स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा? टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर, टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट और टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर कॉन्करेंट लिस्ट का कौन सा आपका? प्रोविडेंट फंड एंड बोनस है। तो ये वो एक्ट है जहां पे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट क्या बनाती है सर? लॉ एंड रूल्स बनाती है। यस और नो? समझिए। नेक्स्ट आते हैं, मेरे को बोलो अपना इनकम टैक्स एक्ट कहां पे आता है? यूनियन लिस्ट। कहां पे आता है? यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री, एंट्री नंबर कौन सा आपका? कौन सा आपका? 82 में क्या लिखा है? टैक्स कैन बी चार्ज ऑन, हम किसी भी इनकम पे टैक्स चार्ज कर सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। बट मेरे को बोलो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज करने का एंट्री किसको दिया है? स्टेट। किसको दिया है? स्टेट। कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 46। टैक्स कैन बी चार्ज ऑन एग्रीकल्चर इनकम इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट टू, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है चार्ज करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज करेंगे नहीं। आज की पे कोई भी गवर्नमेंट चार्ज करती नहीं है। फिर अपने पढ़ा था सर कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 1। सेक्शन किसकी बात करता है? शॉर्ट नेम, टाइटल और शॉर्ट नेम क्या था? अबव एक्ट विल बी नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस इज द फुल नेम और शॉर्ट नेम? तो पूरा नाम क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू टैक्स एंड सुपर टैक्स। एनी प्रॉब्लम? सेक्शन 2 किसकी बात करता है? बराबर। यस। फिर अपने क्या पढ़ा था मालूम है सर? हम लोगों को सबसे पहले कोई भी टैक्स भरना है, वी विल कंप्यूट द टोटल इनकम। क्या निकालेंगे अपन? टोटल इनकम में सबसे पहला, सुनना मैं बोल रहा हूं आपको सुनना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, बराबर। फिर अपना इनकम कितने है में डिवाइड है? 5। पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस और नो? उसके बाद में सर फिर अपन जब भी उनको टोटल करेंगे तो अपने को 2 प्रोविजन और ध्यान रखने हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जैसे मैं ऐड करूंगा आई विल गेट अ ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा अपने को? उसमें से लेस क्या करते हैं? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो क्या आएगा अपने को? टोटल इनकम। मैं वो टैक्स हम लोग किस पे निकालेंगे? जीटीआई पे या टीआई पे? टोटल इनकम पे। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद में एक बार आपका टोटल इनकम आ गया, फिर हम लोग उसके ऊपर क्या निकालेंगे? अरे क्या निकालेंगे उसके ऊपर हम लोग? तो सबसे पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम निकाल दिया अपन ने। फिर लेस क्या करते हैं? टीडीएस। और टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसके बाद में क्या लेस करेंगे? एडवांस टैक्स। क्या लेस करेंगे हम लोग? फिर अपन क्या आएंगे? रिबेट। क्या लेस करेंगे? पता मालूम है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। फिर अभी अपन लेटेस्ट पढ़ा है मार्जिनल रिलीफ। और फिर एएमटी या एमएटी ये पढ़ेंगे। एएमटी अपना ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी मतलब एमएटी मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। यस और नो? जैसे लेस क्या? आई विल गेट अ टैक्स पेबल, और उसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या लेस करेंगे हम लोग? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सर, जैसे आपने ऐसे पे कर दिया फिर आपका टैक्स क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए आपका? क्या आना चाहिए आपका? और अगर आपका 0 नहीं आया तो हम क्या चार्ज करेंगे आपके ऊपर? इंटरेस्ट। क्या चार्ज करेंगे हम आपके ऊपर? इंटरेस्ट। यस और नो? कोई तकलीफ है आज तक?
फिर अपने क्या पढ़ा था मालूम है कि सर डायरेक्ट टैक्स लॉ, क्या पढ़ना अपने डायरेक्ट टैक्स, ये एक कंपोनेंट से बनाएगी, 5 कंपोनेंट है इसके अंदर। पहला कौन सा, डायरेक्ट टैक्स अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा कौन सा, इनकम टैक्स रूल 1962, तीसरा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, फिर फोर्थ कौन सा आपका केस फाइनेंस एक्ट, फिफ्थ कौन सा आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट केम इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, yes or no? Second, income tax rule 1962, so it contained 298 section and 14 schedule. Income tax rule 1962, it is issued by the for the better interpretation of provisions and sections, yes or no? फिर circulars are binding on income tax officer, it is issued by the CBDT, however assessee can take a benefit of beneficial, जैसे मालूम वो 60 साल का पढ़ा था अपन ने, 1 अप्रैल को बर्थडे आता बराबर, तो ये सर्कुलर, ये क्या है, तो अगर हमको अच्छा लगता है कि भाई चलो ये लेने से अपने को फायदा होगा तो अपन ले लेंगे बराबर, और फायदा तो होगा ना यार, 59 की उम्र में अपने को 3 लाख का लिमिट मिला, यस और नो, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बट असेसिंग ऑफिसर के ऊपर कंपल्सरी क्या है वो बाइंडिंग, क्या वो आपका। फिर अपन ने क्या पढ़ा था सर कि नोटिफिकेशन इश्यूड बाय दी सीबीडीटी, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, बजट क्या होता है, जो कौन पास करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, रिप्रेजेंट करते कहाँ पे, इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, इन द फ्रंट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। बजट 2 टाइप के होते हैं, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम बजट कभी आता है जब उस साल में क्या होता है, वोटिंग, क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो वो टाइम पे 2 बजट बनते हैं, पहला कौन सा इंटरिम, दूसरा कौन सा। इंटरिम बजट कौन बनाएगा, आउट गोइंग गवर्नमेंट जो जा रही है, और फाइनल कौन बनाएगा, रूलिंग गवर्नमेंट जो जिसका राज आ चुका है, यस और नो। और केस लॉ, केस लॉ कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, कौन से फाइनल में, कोई तकलीफ है आज तक, पक्का। फिर अपन ने पढ़ा था 231, मेरे को टैक्स पेड बाय दी पर्सन ना, पर्सन में क्या क्या आएगा सर, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर अपन ने क्या पढ़ा था आगे सर, असेसमेंट ईयर, अ ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, बराबर। फिर अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रीसिंग टू द असेसमेंट ईयर, यस और नो, कोई तकलीफ है तक। फिर अपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 4, लेवी ऑफ इनकम टैक्स, वॉट एवर इनकम यू विल अर्न इन द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल इन द एट अ प्रिस्क्राइब रेट गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी मैं बोलो रेट 2 टाइप के, पहला कौन सा, नॉर्मल रेट, कौन सा है नॉर्मल रेट, हमेशा आपको कहाँ पे दिया जाएगा, फाइनेंस एक्ट में। दूसरा कौन सा आपका स्पेशल रेट, ये हमेशा कहाँ पे देंगे आपको, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनी प्रॉब्लम। उसके बाद में आते हैं सर नॉर्मली एज पर सेक्शन 4, मेरे को बोलो अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए कौन सा है, 23, प्रीवियस ईयर 23, 24 है, तो AY कौन सा आपका, क्या है, दोनों सेम है कि अलग है, यानी नॉर्मली प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर, बट देयर आर सर्टेन केसेस वेयर प्रीवियस इक्वल टू योर, यानी जिस साल कमाओगे वो साल में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहला नॉन रेसिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस, दूसरा कौन सा, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर, फिर डिसकंटिन्यूड, फिर AOP, BOI, AJ फॉर्म फॉर दी शॉर्ट ड्यूरेशन या पर्टिकुलर इवेंट ऑफ या पर्टिकुलर पर्पस, यस और नो। एंड लास्ट कौन सा, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर इवेडिंग। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि ये बेटा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको टैक्स क्या करना है, चोरी क्या करना है उसको, तो उसके पास वही टाइम पे टैक्स भरवा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट, अरे यस और नो। फिर अपन आगे कौन सा पढ़ा था सर, ये होने के बाद में असेसी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, असेसी मींस एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड कौन सा, असेसी एनी पर्सन ऑन हुम एनी प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन। सेकंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेसी, बराबर, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन नॉन रेसिडेंट, बराबर। एंड लास्ट कौन सा आपका सर, असेसी इन डिफॉल्ट, जिसने इनकम टैक्स का कोई भी सेक्शन क्या किया, वायलेट, क्या कोई भी सेक्शन, इज इट क्लियर और नॉट। उसके अपन क्या पढ़ा सर, टैक्स सेट 2 है, अभी 2 है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और शिफ्टिंग आउट फ्रॉम, तो डिफॉल्ट टैक्स कौन सा आपका 115 BAC, और अदर मतलब शिफ्टिंग आउट। अपन कौन सा पढ़े, डिफॉल्ट की शिफ्टिंग आउट, पूरा कौन सा पढ़ा अपन है, वेरी गुड। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP और नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट देखो सबसे पहला कितना, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख 2,50,000 से 5 लाख कितना परसेंट है, 5%, 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट है, मोर देन 10 लाख 30%, यस और नो, कोई तकलीफ है आज तक। अभी मेरे को यहाँ पे टोटल इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, बिफोर की आफ्टर, पक्का ना, कोई तकलीफ। उसके बाद में अगर आप कौन हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल, कौन हो आप, रेसिडेंट इनकम 2 लोग आते हैं, ROR और RNOR, क्या NR आएगा, तो
RO अगर इंडिविजुअल हो प्लस आपका एज मोर देन 60 years एंड लेस देन 80 years इन प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर, तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन। लिमिट अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। कोई तकलीफ है आज तक? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल, कौन आप रेसिडेंट, आपका एज मोर देन इक्वल टू 80 years, मोर देन इक्वल टू एंड अबव, जितनी आपकी जीने की इच्छा है बराबर, तो वो केस में आपको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन। लिमिट अप टू 5 लाख नील, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख। कोई तकलीफ है? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल, कौन आप रेसिडेंट, उसके बाद में आपका टोटल इनकम कितना, अप टू ₹5 लाख, अप टू रुपीज, तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट। क्या मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, लोअर ऑफ 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज। अगर रिबेट नहीं मिलता, अगर आपने इनकम कौन सा कमाया, सेक्शन 112A वाला, अभी खाली इतना याद रखना, सेक्शन 112A वाला इनकम पे रिबेट मिलता नहीं है। बाकी क्या है क्या नहीं है बाद में पढ़ेंगे, यस और नो, समझा? मैं बोल रिबेट किस पे नहीं मिलता है, 112A किस पे मिलता है, इसको छोड़ के, अरे समझाइए, 112A को, बाकी सब पे आपको रिबेट मिल जाएगा। भूलना है और भूल गए तो अपने सब एक ही में बना के रखा, बराबर सब जगह अपलोड करके रखा ताकि आप भूलोगे नहीं। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, कितना परसेंट सीधा, 30%। कंपनी दो टाइप की, डोमेस्टिक और अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए कौन सा है, 23, 24, 23। तो अगर वो क्या बोलते हैं सर, टैक्स रेट आपको 23, 24 में कितना लगेगा, 25%। कितना लग जाएगा, 20। अगर तुम्हारा टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना है, अप टू 400 करोड़, अप टू 400, 21-22 में मेरा टर्नओवर 400 करोड़ है, उससे कम है, तो मेरे को 23-24 में कितना पे करना टैक्स, 25%। मैंने आपको विद रीजन भी बताया था, यस और नो। उसके बाद में अदरवाइज कितना रहेगा, 30%। फॉरेन कंपनी 30 की 40, कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 10,000 10%, 10 टू 20, 20 मोर 30, बराबर। को तकलीफ है? उसके बाद में फिर अपने बहुत सारे थोड़े क्वेश्चन किए थे। सरचार्ज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, क्या तुम एक ही बंदे को सरचार्ज और रिबेट दोनों दे सकते हो? क्या एक बंदा अमीर गरीब दोनों मिक्स हो सकता है? या तो अमीर या फिर मिडिल क्लास के लिए यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, बराबर। आपको टैक्स सिंपल सा भरना है, यस और नो, समझाइए। मिडिल क्लास स्टार्ट कहाँ से होता है, 5 लाख 1 रुपए का स्टार्ट होता है, 5 लाख खत्म कहाँ होता है, 49 लाख 99, सॉरी 50 लाख तक होता है, 50 लाख, इज इट क्लियर और नॉट? 50 लाख 1 रुपए से क्या होता है, अमीर बंदा स्टार्ट हो जाता है, यस और नो। क्या सरचार्ज, टोटल इनकम, पहला सबसे पहला सरचार्ज कौन सा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP, अप टू 50 लाख नील, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 10 करोड़ 1 करोड़ टू 2 करोड़, 2 करोड़ टू 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़। वेरी गुड, इसको बाद में पढ़ते हैं हम लोग। फिर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, मार्जिनल, हाँ। फिर मेरे को बोलो पार्टनरशिप में कौन है, तो वो केस या LLP या लोकल अथॉरिटी, तो वहां पे क्या बोला, टोटल इनकम अप टू ₹1 करोड़, कितना आएगा नील, कितना आएगा, मोर देन 1 करोड़, कितना आएगा आपका 12%। अरे यस और नो। फिर अपन ने क्या पढ़ा, कंपनी, क्या पढ़ा अपन ने, कंपनी एक है कि दो है, डोमेस्टिक और अप टू 1 करोड़ नील नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ 7 और 2 बराबर, साथ में बोले 7 और 2, और अगर मोर देन 10 करोड़ 12 और 5, एनी प्रॉब्लम? और सेम डोमेस्टिक कंपनी का रेट किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऐसे सोसाइटी के और रेट है, बट अपने को खाली इतना याद रखना, यस और नो, क्योंकि अपन जो पूरे चैप्टर पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स में इंटर के लिए एक ही बंदा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा, इंडिविजुअल। कौन सा वो, इंडिविजुअल की कोई भी रेट अपने को मिस करनी नहीं है, वो याद ही होना चाहिए, इसे क्लियर, क्योंकि एट दी एंड हम लोग टैक्स किसका निकालेंगे, इंडिविजुअल, किसका निकालेंगे हम लोग, एनी प्रॉब्लम? फिर अपन ने क्या पढ़ा, मार्जिनल, रिलीफ का भी मिलेगा कि जब आपने जो आपका एक्चुअल इनकम है उस पे आपने जो टैक्स पे करा है, यस और नो, और आपने जो एस्टिमेट किया था आसपास की इनकम का, उससे आपका डिफरेंस क्या, टैक्स का डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम का डिफरेंस, तो जितना डिफरेंस ज्यादा है उतना क्या मिल जाएगा आपको, मार्जिनल रिलीफ। क्या मिल जाएगा, मार्जिनल, ड्यू टू सरचार्ज, ड्यू टू, अगर आप टैक्स से ज्यादा इनकम, अपना इनकम से ज्यादा आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको उतना रिलीफ मिल जाएगा। इज इट क्लियर नॉट? कैन वी लॉक दिस? That is all about chapter number 1, basic concept of income